कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? क्या होता है भाई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो 3 तरह से ड्रग काम करती है बॉडी में। सबसे पहले तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, दूसरा उसकी केमिकल एक्टिविटी, और तीसरा क्या होगा एंजाइम्स के थ्रू द फिजिकल एक्टिविटी, थ्रू द केमिकल एक्टिविटी और थ्रू द एंजाइम्स। 3 तरह से इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं ड्रग के हमारी बॉडी के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं हम लोग मैनिटॉल की फिजिकल एक्टिविटी में। मैनिटॉल मैनिटॉल क्या होती है? एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? विस्कस, यानी कि गाढ़ा कर देना। वो गाढ़ा करते हैं तो क्या करता है? एब्जॉर्ब करती है किसको? वाटर को। वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो क्या करेगी? यूरिन आउटपुट बढ़ा देगा। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस क्या होता है? विस्कस होता है, जिसकी वजह से इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं मैनिटॉल की। तो मैनिटॉल के बारे में कुछ और चीज़ें ही पढ़ लेते हैं। मैनिटॉल नाम आ ही गया है तो कुछ चीज़ें और भी पढ़ लेते हैं मैनिटॉल के बारे में। क्या कि मैनिटॉल क्या होता है? सबसे पहले तो मैनिटॉल जो होता है वो होता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। ठीक है, क्या करता है ये? यूरिन आउटपुट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और क्या करता है? आईसीपी को क्या करता है? आईओपी को क्या करता है? कम करता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को। अब क्या होता है जब मैनिटॉल कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में होता है? तो मैनिटॉल जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेन्स में क्या होता है? ऑलरेडी ब्लड एक्यूमुलेट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है बिल्कुल भी। और क्या होता है? मैनिटॉल जो है वो प्लाज्मा को रिटेन करता है। दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछे मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन ब्लड तो आप लिखोगे एल्बुमिन। पर अगर पूछा जाएगा मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन बॉडी तो उसका नाम क्या आ जाएगा आपका? कोलेजन। ये चीज़ें याद है, मतलब ये चीज़ें याद रखने वाली है, कंपटीशन लाइक क्वेश्चंस होते हैं ये सारे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी जैसे मान लो एंटासिड है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? एल्कलीन है। तो ये क्या करेगा? पेट में हमारे क्या है? एसिड है। जब एसिड बन रहा होता है तो क्या होता है? दिक्कत होती है पेट में। तो ये एंटासिड क्या करेगा? जाएगा और ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया कि एंटासिड है, इसका नेचर क्या है? केमिकल नेचर एल्कलीन है। वो जाएगा पेट में, एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा और आपका पेट दर्द क्या होगा? ठीक हो जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग एंजाइम्स की। ये एंजाइम्स के थ्रू कैसे होता है? तो एंजाइम्स में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी में क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको ठीक करने के लिए क्या देंगे हम लोग? NaSID देंगे, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे। तो क्या होता है इसमें कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है? जैसे इन्फ्लामेशन इज गुड, नॉट सो गुड, बट इट हैज़ good inspiration, but it also harm our tissues. That is why NSAID given.
क्योंकि मान लीजिए इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन बैक्टीरिया आया, इन्फ्लामेशन हुआ, बैक्टीरिया आया, इन्फ्लामेशन हुआ, बढ़ा, लेकिन उसने क्या किया, सराउंडिंग टिश्यूज़ को क्या किया, डैमेज कर दिया। इस वजह से क्या होता है, इसको रोकना पड़ता है। अगर इन्फ्लामेशन अच्छा ही अच्छा होता तो हम लोग को ज़रूरत ना पड़ती कि उसको ठीक करा जाए, लेकिन इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि वो क्या करता है, सराउंडिंग टिश्यूज़ को क्या करता है, डैमेज कर देता है। तो इसमें क्या होता है, एंजाइम्स की बात हमने करी थी, तो एंजाइम्स के थ्रू क्या होता है, बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी में मेम्ब्रेन होती है, ये किससे मिलके बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से। अब उस मेम्ब्रेन पे आके क्या होता है, बैक्टीरिया चिपक जाता है आके, ठीक, बैक्टीरिया चिपक गया। अब बैक्टीरिया चिपका तो फॉस्फोलिपिड ने क्या किया, एंजाइम रिलीज किया, क्या, फॉस्फोलाइपेज A2, फॉस्फोलाइपेज A2 रिलीज हुआ, तो इसने एक एसिड रिलीज किया, एरिकिनोडोनिक एसिड। अब एरिकिनोडोनिक एसिड क्या करता है, एरिकिनोडोनिक एसिड जो है क्या करता है, दो चीज़ रिलीज करता है, एक तो रिलीज करता है कॉक्स एंजाइम और दूसरा रिलीज करता है लॉक्स एंजाइम। तो कॉक्स एंजाइम जो है वो क्या बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है, और लॉक्स एंजाइम क्या करता है, ल्यूकोट्राइन बनाता है, जो दोनों मिलके क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं। इनको रोकने के लिए क्या होगा, अगर इन्फेक्शन मतलब अगर इन्फ्लामेशन छोटा होगा तो क्या देना पड़ेगा, इन्फ्लामेशन छोटा होगा तो NSAID देना पड़ेगा, और अगर इन्फ्लामेशन बड़ा होगा, क्योंकि NSAID क्या करता है, सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनने से रोकता है, लेकिन अगर मान लो कि इन्फ्लामेशन ज़्यादा है तो एरिकिनोडोनिक एसिड को रोकने के लिए क्या होगा, स्टेरॉइड देना पड़ेगा उसके एंजाइम्स को रोकने के लिए। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ लिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हाट, किस किस तरह से, थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, थ्रू केमिकल एक्टिविटी एंड थ्रू एंजाइम्स। चार तरह से हम लोग, तीन तरह से हम लोगों ने इसकी एक्टिविटीज़ को पढ़ लिया है। आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। और एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि अगर इसमें आपको राइटिंग में प्रॉब्लम, अगर क्या, डेफिनेटली राइटिंग में तो प्रॉब्लम होगी होगी, क्योंकि मेरे पास अभी स्टाइलस नहीं है, जैसे कि कल भी बताया था, आज ही बता रही हूँ, स्टाइलस नहीं है, तो राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है और नोट्स प्रॉपर नहीं लिख पा रहे हैं इसमें। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक है PDF का, तो आप वहाँ से इसका क्लियर PDF डाउनलोड कर सकते हो और आप इसके नोट्स प्रॉपर बना सकते हो। वैसे आप वीडियो के थ्रू वो नोट्स बनाओगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपको कहीं कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे वर्ड्स या फिर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में क्या करो, PDF को लिंक है टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो ईजिली, और अपने ईजिली नोट्स बना सकते हो, सेल्फ नोट्स। ओके, तो एक चीज़ और बताना है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है वो कौन सी होती है, स्टेरॉइड होती है। ये चीज़ नोट कर लेना, ठीक है, इससे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन आता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, एंजाइम को ही रोक लेती है, एरिकनोइक एसिड जो है उसी को क्या करेगी, रोक देगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो आप लोग को क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप लोगों को जो भी डाउट हो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसका पूरा PDF क्लियर राइटिंग में ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।